औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिशकात अल-मसाबीह की 4515 हदीस में हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर बीमारी के लिए दवाई है। जब दवाई बीमारी के मुवाफिक हो जाती है तो मरीज़ अल्लाह ताला के हुक्म से सेहतयाब हो जाता है। वालेकुम सलाम। बैठिए। कैसी तबीयत है आपकी जी? ये तो कह रही है कि घुटनों में काफ़ी दर्द होता है। घुटनों में काफी दर्द होता है। हर रोज डिक्लोफेनिक खाती हैं और क्या? पेनाडोल। भूख वगैरह कैसी है? इसमें कोई नया टेस्ट है या? ना, ये अभी टेस्ट किया। क्या बुखार हुआ इनको? हाँ, ये पिछले दिनों इनको काफ़ी बुखार हुआ था। क्योंकि टाइफाइड इनका पॉजिटिव आ रहा है। हाँ, तो हॉस्पिटल गए थे। तो कितने दिन रहा है बुखार? 3 दिन में था मैं बुखार है। 3 दिन कौन सा टाइफाइड होता है जी? पता नहीं ये टेस्ट सही भी है या नहीं। अच्छा, ये टाइफाइड के बाद दर्द ज्यादा हुए हैं या पहले से ज्यादा हो रहे हैं? इसमें यूरिक एसिड का तो नहीं है टेस्ट, ना है ना? कैसेट का तो किया था, वो ठीक हो गया था। नॉर्मल आया था। हाँ, कौन से जोड़ों में ज्यादा हो रहा था? घुटनों में? ये घुटने वाली है घुटने, कोहनियाँ? ठीक है। हाथों में, उंगलियों में? थोड़ा सा सर्दी से बचने की कोशिश करें। सिर्फ इतना किया करें कि जहाँ बैठे होते हैं ना, बस वो जगह गर्म हो थोड़ी सी। जैसे कमरा है, कमरे का टेम्परेचर गर्म, ये नहीं कि हम कंबल में घुस जाएं, रजाइयों में घुस जाएं। वो एक अलग चीज़ है कि सर्दियों में रजाई में तो जाएंगे या कंबल में, लेकिन थोड़ा सा अगर कमरे का टेम्परेचर प्रॉपर हो ना, दरमियाना सा, ये बहुत गर्म रखना है आपने, दरमियाना सा टेम्परेचर हो कि रजाई से हम हाथ बाहर निकालें तो हमें ठंड ना लगे। ठीक। भाई इतना सा, वो चाहे गैस का चूल्हा लगाएं, हीटर लगाएं। और एहतियात करनी है इस मौसम में ठंडा गर्म होने से। अच्छा। ये इन मौसमों में ज़्यादा प्रॉब्लम होता है जोड़ों के मरीजों को। फर्ज किया कमरा गर्म है, कमरे से बाहर निकले एकदम अगर सहना आ जाता है, ठंडी हवा लगती है, तो जिसम पहले से गर्म हुआ हुआ होता है, वो एकदम ठंडी हवा लगती है, जोड़ों में अकड़ाव, ये जैसे ठंडा गर्म होता रहता है ना, जोड़ खराब होते रहते हैं, यानी मसल्स खराब होते रहेंगे, उनमें अकड़ाव आता रहेगा। मुश्किल काम है सारे घर को गर्म रखना, या इस तरीके से एहतियातें, इतने हम लोग आदी भी नहीं है एहतियातों के, लेकिन करनी चाहिए। उसमें ज़्यादा फ़ायदा होता है, नुकसान से बंदा बच जाता है। वरना एकदम अगर ठंडी हवा लग जाए ना, तो एकदम से कोई मसल सिकुड़ जाएगा, फिर वो 6 6 महीने लगाएगा ठीक होने में सिर्फ। इसलिए एहतियात हर लिहाज से बेहतर है हमारे लिए। वो यखनी थोड़ी शुरू करें अगर यूरिक एसिड बिल्कुल नॉर्मल है तो, क्योंकि मौसम ऐसा है अब इस। अच्छा, दो ऑप्शन है। एक तो ये कर सकते हैं कि मछली की यखनी बनाएं। जो मछली का सर होता है, वो कमर की बड़ी हड्डी जो बीच में होती है, वो डाल के, मछली का सर काट के उसके टुकड़े करके वो डाल दें, तो उसकी यखनी बनाएं। जैसे हम दूसरी यखनियाँ बनाते हैं, अदरक लहसुन डाल के, अदरक लहसुन प्याज गरम मसाला ये चीज़ें डाल के उसकी यखनी बना लें। सुबह शाम 2 टाइम यखनी पिए। मछली की पिए तो इनके लिए सबसे बेहतर है, क्योंकि अभी तो यूरिक एसिड नॉर्मल है, लेकिन खुदा ना खासा बढ़ भी सकता है ना, तो मछली की यखनी से नहीं बढ़ेगा। ठीक है। और दूसरे नंबर पे खालस अगर देसी चिकन मिल जाए तो उसकी भी यखनी बना सकते हैं। सबसे बेहतर यूरिक एसिड में मछली रहती है, मछली की यखनी जो है, तो वो कर लें, वो इनके लिए बेहतर होगा। आम गोश्त की यखनी ना बनाएं, या हड्डियों की यखनी अभी फ़िलहाल, क्योंकि पहले तो यूरिक एसिड ज़्यादा था ना। अगर गोश्त की यखनी ज़्यादा पियेंगे तो उसमें यूरिक एसिड बढ़ने का चांस है। अब कम हुआ है तो इसको हम कम ही रखें तो बेहतर है। लेकिन ये मछली की यखनी जो है ना, स्पेशली ये बड़ी अच्छी रहेगी, तो ये यूज़ करें, बनेगी भी मज़े की। हाँ, फूल मखाना और हल्दी ये अच्छा होता है।
दूध में मिला के ना, फूल मखाना जो है ना वो पट्ठों के लिए, जोड़ों के लिए ये बड़ा अच्छा रहता है। और हल्दी भी जो है ना, हल्दी तो एक ऐसी चीज़ है कि वो हमें अंदर से ना रिपेयर करती रहती है, यानी अंदर कुछ भी है उसको वो ऐसा 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 ठीक करती रहती है। ये कुछ अर्सा नहीं, लेकिन इस मौसम में 2-3 महीने यखनी का इस्तेमाल प्रॉपर करें, उससे भी जिस्म गर्म रहेगा आपका। अभी भी देख लें इनका बीपी डाउन है, 100 और 50 है। अच्छा। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि जो भी खुराक खाई जा रही है उसमें गर्माइश कम है, यानी ऐसी चीज़ें जो थोड़ी ठंडी तासीर रखती हैं, गर्म तासीर कम है, तो वो फिर इस वजह से बीपी डाउन रहेगा। दूसरा, हमने ये भी कोशिश करनी होती है कि अब गर्म खुराक करने के बाद ऐसी चीज़ें ना खानी शुरू कर दें कि वो मोटापा आ जाए। हाँ। मोटापा भी नहीं आने देना, और जिस्म को गर्म भी रखना है ताकतवर चीज़ों से। तो उसका हल यही है कि ये मछली वाली यखनी ये पिए, 2 टाइम पिएंगे ना बड़ा अच्छा, 3 टाइम भी पी सकते हैं, मना कोई नहीं है, दिन में 3 टाइम भी पी सकते हैं। आम तौर पे 2 टाइम पिया जाता है, चलो तो 2 टाइम पी लें ताकि जिस्म आपका गर्म रहे। फिर इसमें आप अंडे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, देसी अंडा अगर मिल जाता है आराम से तो वो भी सुबह शाम या एक दिन में इस्तेमाल कर लेंगे। जिस्म गर्म रहे, बीपी डाउन हो, बीपी, ये जिस्म गर्म होगा ना, ये सारे दर्द आपके जो थोड़े थोड़े बड़े हुए हैं ना ये कम हो जाएंगे। सिर्फ एक जिस्म गर्म होना, ये यखनी का इस्तेमाल, देसी अंडा इसमें है वो इस्तेमाल हो सकता है, हल्दी चलो वो भी थोड़ी थोड़ी गर्माइश देती है, ये कर लें और उसमें बेहतर हो जाएगा। बाकी साथ थोड़ा बहुत सब्ज़ी, फ्रूट, वो चीज़ें तो उन्होंने इस्तेमाल करनी है। ये चूँकि इनको पहले भी हमने बड़ा परहेज़ करवाया, सिर्फ सब्ज़ी पे रखा है ना, वो दालें नहीं खा सकती वो चीज़ें, तो उस वजह से फिर वो जिस्म में जो है ना गर्माइश कम हो जाती है। ये गर्माइश हम इससे बढ़ा लेंगे ना मछली की यखनी से, तो वो बड़ा बेहतर होगा। नहीं होती किसी ने मछली की, उस सूरत में देसी मुर्गी की यखनी बना ली। और ऐसे कई ऑप्शन है, कबूतरों की बना सकते हैं, ये मछली ये देसी सी होते हैं ना। हाँ, यानी ऑप्शन है हमारे पास काफ़ी सारे। मछली तो सबसे बेहतर है ना, उसकी वजह ये तो कि यूरिक एसिड में मछली बेहतर होती है, बाकी जो गोश्त हैं वो इतने बेहतर नहीं होते हैं, वो प्रॉब्लम करते हैं। जो देसी मुर्गी है ये हम समझ लें कि गुजारे के लिए कर लेते हैं कि चलो रेड मीट से बेहतर है वाइट मीट हो जाए, क्योंकि यूरिक एसिड में मीट तो हर लिहाज से नुकसान देता है लेकिन मछली फ़ायदा देती है। ये बड़ा अपोजिट सा काम है कि आम गोश्त नुकसान देता है, मछली का गोश्त फ़ायदा देता है। फिर जो देसी बिल्कुल होते हैं ना, तीतर है, ये बटेर हो गए, कबूतर हो गए, ये ऐसी चीज़ें अमूमन आपको खालिस मिल जाएंगी। हाँ ये। ठीक है, तो ये फिर यूरिक एसिड में नुकसान नहीं देंगे। वैसे भी कुरान पाक में अल्लाह ताला ने परिंदे के गोश्त को अफजल करार दिया है, यानी सबसे अच्छा जो गोश्त है वो परिंदे का गोश्त है। वो परिंदा हमने तो ख़राब कर दिया, हाँ। अपना जो परिंदा है मुर्गी जो है उसका तो हमने सत्यानाश कर दिया। असल में जो चीज़ें जिस तरीके से अल्लाह ताला ने पैदा की हैं ना, उस तरीके से अगर हम इस्तेमाल करें तो वो बड़ा ही हमारे लिए अच्छा होता है। लेकिन हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने आगे उसमें मुख्तलिफ जो है वो करके ना चेंजेस, उनको अपने हिसाब से हमने कम ज़्यादा ख़राब ठीक करना शुरू कर दिया, जिस वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू हो गई ज़्यादा। वरना जैसी सादी ग़िज़ा अल्लाह ने पैदा की है वैसी सादगी के साथ हम खा लें तो कभी ये बीमारियां आई ही नहीं, जान ही छूटी रहती। चाल बेहतर है इनकी, चाल चलने में सीधा चलते हैं, ना ना सीधा तो नहीं चलती है, ये थोड़ा सा जमीन पे भी नहीं बैठ सकती है और भी ज़मीन पे इन जोड़ों की वजह से नहीं बैठ सकते, इनमें खिंचाव या इसकी वजह से नहीं बैठ सकते, इस जोड़ की वजह से। ये जोड़ ठीक है, ये तो ठीक चौपड़ मार के बैठ जाती हैं, चौकड़ी मार के या नहीं बैठने होता। है। नहीं ये तो सिर्फ सोफे पे बैठती है, बेड पे बैठती है ठीक है, नीचे। आहिस्ता आहिस्ता ना नीचे भी बैठने की कोशिश शुरू कर दें। बेशक बेशक सर्दी है लेकिन किया जा सकता है, थोड़ी 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 कोशिश करेंगे ना तो फिर ये होता है कि ये जोड़ जो है आहिस्ता आहिस्ता खुलते हैं। कोशिश ही नहीं करेंगे ना तो फिर जोड़ खुलेंगे भी नहीं ना। जो बैठे बैठे वर्जिशें हो जाती हैं ना हल्की हल्की, मैं ये बाजू ऐसे पकड़ के यूँ साइड पे किया, फिर इस साइड पे किया, ठीक है, यूँ ये ऐसे ऐसे वर्जिश, थोड़ी थोड़ी वर्जिश, थोड़ी थोड़ी,
इसी तरह इन जोड़ों की टांग को आप ऐसे सीधा कर सकते हैं। सिर्फ यूं करने से जो ये नीचे वाला हिस्सा होता है ना टांग, इसको बड़ा खिंचाव पड़ता है। ठीक है, या सामने स्टूल रख लें, ऐसे बैठे हुए ना, सामने एक स्टूल रख लें जो आपके बैठने वाली जगह से इतना सा ऊंचा हो, थोड़ा सा, उसके ऊपर दोनों टांगे रख लें, पाँव बीच में इतना गैप हो जाएगा, सीधे सीधे पाँव ऐसे, उसकी वजह नहीं, पाँव ऐसे होने की जगह थोड़े से ऐसे होंगे बस। ठीक है, उसे देखें कितना खिंचाव पड़ता है इन पे, थोड़ी देर के लिए 2 मिनट रखें, फिर हटा सकते हैं, फिर 2 मिनट रख लें, टोटल 10 मिनट ये काम इन जोड़ों के साथ है। ये वाला करने के, ऐसे स्टूल पे रखने, ऐसी जगह बनाए ना पक्की जगह बन जाए, जैसे बेड है आपका, उसके साइड में या सोफे के सामने कोई इस तरह से कर लें कि बस आराम से जहाँ बैठते हैं, ताकि वहाँ बैठे बैठे आप कर लें, कोई अलहदा इसके लिए तकल्लुफ ना करना पड़े। जो अलहदा करना पड़ता है उसमें थोड़ा सा टेंशन ही बनती है बंदे के लिए।